यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। और आज हम छोटा सा एक मैसेज डालना चाहते हैं लाइव। और कोई सैटरडे संडे को कर्फ्यू और सरकार ने मना किया भी चर्च में कोई नहीं आएगा, चर्च में किसी भी धार्मिक स्थान में कोई जमा नहीं होंगे। तो हम जहाँ पर अपनी फैमिली के लोग, हमारे अपने भाई लोग जो हैं, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आज हम लाइव डालना चाह रहे हैं। तो लाइव मैसेज आज मैं प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि बहुत से क्वेश्चन आंसर हमारे पास आ रहे हैं। बहुत से मुझे फ़ोन आते हैं कि भाई हमने बहुत आशीष पाई, आई एम ब्लेसड, आपके मैसेज द्वारा हम आशीष पा रहे हैं। बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम आशीष पा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चनों को आपके ऊपर, पूरी तरह से तो नहीं मैं कर सकता, तो पूरी तरह से यीशु मसीह कर सकता है। आपकी बुद्धि को यीशु मसीह खोल सकता है, मैं नहीं खोल सकता। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, पर आपकी समझ को जो है, समझ को यीशु मसीह खोल सकता है। और मैं जानता हूँ ये जो भेड़ है, भेड़ उसकी आवाज़ को पहचानती है। हमेशा मैं ये कहता हूँ कि चेहरे की ओर मत जाएं, चेहरे की ओर मत जाएं। सिर्फ आप लोग उस शब्द की ओर जाएं, उस वचन की ओर जाएं जो वचन बाइबल में है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे सामने एक क्वेश्चन आया कि हवा ने कौन सा वो फल खाया था, हवा ने कौन सा फल खाया था। हमारे सामने ये क्वेश्चन आया। भाई ने कहा कि भाई मैं इससे सीखना चाहता हूँ। बड़ी नम्रतापूर्वक भाई ने ये क्वेश्चन किया है। तो उस भाई को प्रभु आशीष दे, बहुत सी आशीष दे। और भी बहुत से क्वेश्चन आए, तो प्रभु ने चाहा तो हम धीरे धीरे सभी क्वेश्चन नेट पे डालेंगे। बपतिस्मे के विषय में क्वेश्चन आया, तो बपतिस्मे के विषय में हमारा एक मैसेज नेट पे है। चैनल का नाम है आकाश भगत। आकाश भगत हमारा चैनल है। शलोम मसीह चर्च, मैसिव बिलीवर इंडिया और विटनेस ऑफ जीसस, ये सभी हमारे चैनल हैं। और आप इन किसी भी के ऊपर आप देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। भाई हम लोग आपसे प्यार करते हैं, हम लोग आपसे बेहद प्यार करते हैं। हमारे मन में प्रभु ने ये बोझ डाला हुआ है कि लोग सच्चाई को जाने। कुछ यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। तो आज मैं सर्पवंश के ऊपर सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि हवा ने कौन सा फल खाया था, तो इसके विषय में कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सभी तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा मैसेज है। चाहे पूरी रात इसको प्रचार करते रहें, ये ख़त्म नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो शालोम, सबको शालोम मसीह चर्च की ओर से सबका स्वागत है। सबको यीशु मसीह आशीष दे, सबको बरकत दे। तो यहाँ से सिर्फ आशीष और बरकत ही निकलती है। हमारे मुंह से आशीष और बरकत ही निकलती है। तो आप यीशु मसीह आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे। फिर मैं कहता हूँ आपको और आशीष दे, फिर कहता हूँ आपको और आशीष दे। हालेलुया। और बोले भाई आप आशीष दे रहे हैं। हाँ, वो आशीषित लोग ही होते हैं जिनके वचन समझ आता है। नहीं, इस लोगों को वचन लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है। कई लोगों ने बाइबल को 20-20 बार पढ़ दिया, 30-30 बार पढ़ दिया, 50 बार पढ़ दिया, पर वचन के विषय में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। बाइबल को आप किसी नावल की तरह मत पढ़ें, बाइबल को आम बुक की तरह मत पढ़ें, बाइबल को परमेश्वर के वचन की तरह पढ़ें। ये परमेश्वर का वचन है, ध्यान पूर्वक पढ़ें कि वचन क्या कहता है। आमीन, हालेलुया। अगर क्वेश्चन बाइबल का है तो इसका जो आंसर है, आंसर भी बाइबल में ही है। आमीन, हालेलुया। तो मैं छोटा सा जो पहले हवा ने कौन सा फल खाया था, इसके विषय में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरी काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। कोई कहता भाई उसने सेब खाया, कोई कहता उसने गेहूँ खाई, कोई कहता उसने नाशपाती खाई, कोई कहता कुछ खाया, कोई कहता कुछ खाया। तो मैंने बोला भी आज संसार में नग्नता बहुत बढ़ गई है, संसार में बहुत नग्नता बढ़ गई है। जिनको आज तक ये नहीं पता हम नंगे हैं, बाजार घूम रहे हैं, तो उन्हें वो फल खिलाओ, उन्हें समझ आ जाएगी हम नंगे हैं। वो फल उन्हें खिलाओ ताकि उन्हें समझ आ जाएगी हम क्या हैं, हम नंगे हैं। हालेलुया। तो ऐसा कोई भी नहीं है। वो कोई फल था। फल किसको दर्शाता है? फल हमारे कामों को दर्शाता है। यीशु ने कहा था तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। इंसान की तुलना एक वृक्ष से की जाती है, इंसान की तुलना एक वृक्ष से की जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इंसान की तुलना एक वृक्ष से की जाती है, क्योंकि लिखा क्या ही धन्य है मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जैसे यूहन्ना कहता है कुल्हाड़ा वृक्ष की जड़ पर रखा हुआ है। यूहन्ना ने कोई जंगल काटने का ठेका नहीं लिया था,
वो वृक्ष किसकी बात करता है? वो मनुष्यों की बात करता है। आमीन। जब भजन संहिता पढ़ते हैं, हम एक पढ़ते हैं तो वहाँ वृक्षों की बात की गई है। जब हम जकरिया पढ़ते हैं 2 वृक्ष, तो वो मनुष्यों की बात है, 2 नबियों की बात है। हालेलुया। अच्छा वृक्ष अच्छा फल देता है और बुरा वृक्ष बुरा फल देता है। अगर वृक्ष अच्छा है तो उसके फल को भी अच्छा कहो, यीशु ने कहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो कहते हैं मुझे प्रभु ने प्रेरणा दी है, पर कुछ दिन बाद पता चलता है उसको प्रभु की प्रेरणा नहीं थी। कुछ दिनों के बाद ही पता चल जाता है वो प्रभु की प्रेरणा नहीं थी। मैं कल गवाही सुन रहा था भाई की, मुझे प्रभु ने प्रेरणा दी, मुझे प्रभु ने प्रेरणा दी। तो जब उसको प्रभु ने प्रेरणा दी, वहाँ कन्वेंशन कराओ, ये करो वो करो, उसे प्रेरणा थी कि मुझे प्रभु ने प्रेरणा दी। तो तब लॉकडाउन लग गया, उसकी कन्वेंशन कैंसिल हो गई, सब कैंसिल हो गया। तो किसकी प्रेरणा थी? अगर ये प्रभु की प्रेरणा होती तो उसका काम पूरा होता। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु की प्रेरणा नहीं थी, वो प्रभु की प्रेरणा नहीं थी। वो लोग झूठ बोलते हैं, मैंने यीशु मसीह को सफ़ेद कपड़े डाल के देखा, वो मेरे पास आया। यीशु मसीह सफ़ेद कपड़े डाल के मेरे पास आया, यीशु मसीह ऐसे आया, यीशु मसीह ऐसे आया, पर उनके काम बता देते हैं यीशु उनके पास कभी नहीं आया। यीशु मसीह उनके पास कभी नहीं आया। वो पिंडुक जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, वो पिंडुक उनके पास कभी नहीं आया। आमीन। हालेलुया। पिंडुक मेमने के ऊपर आएगा, वो कभी सूअर के ऊपर नहीं आएगा। जो पिंडुक है वो कहाँ किस पे आएगा? मेमने पर। वो मेमने के ऊपर आएगा, वो कभी सूअर के ऊपर नहीं आएगा, वो कभी कुत्ते के ऊपर नहीं आएगा। आमीन। आपका स्वभाव मेमने जैसा होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। तो मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहूदा की पत्री जो प्रकाशित वाक्य से पहले है, इसका 1 चैप्टर, इसकी 14 पढ़ना चाहता हूँ कुछ बातें क्लियर करने के लिए। और हनोक भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था। हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी था। कितनी पीढ़ी था हनोक? इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। पहली बात मैं यही बताना चाहता हूँ कि हनोक आदम से 7वीं पीढ़ी में था। कितनी पीढ़ी में था? 7वीं पीढ़ी। कितनी पीढ़ी? 7वीं पीढ़ी। आमीन। हालेलुया। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ लूका निकाल लें, लूका की पुस्तक, इसका 3 चैप्टर होगा शायद, इसकी 37 आयत से पढ़ें। और वे मथुसला का, हाँ, और वे हनोक का, जैसे हनोक से गिनेंगे, हनोक और येरद का, येरद 2, और महलेल का, महलेल 3, और वे कनान का, कनान 4, और वे हनोश का। कनान और कैन का फर्क होता है। कनान 4 और वे हनोश का, हाँ, और वे शेत का। कितने हो गए? 7 हो गए, 6 हो गए, और 7वां आदम था। आदम। और वे आदम का, वे आदम का 7 कितने हो गए? वो आदम था। आदम से लेकर हनोक तक 7 पीढ़ियाँ बनती हैं। आप पहला इतिहास, पहला चैप्टर 1 ऐसे शुरू करेंगे और हनोक तक पढ़ेंगे, या फिर गिनती करेंगे हम। हाँ पढ़िए। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। पहला इतिहास, हाँ शुरू से पढ़ें। आदम 1, शेत 2, अनोश 3, केनान 4, महलेल 5, येरद 6, हनोक 7। हनोक फिर 7 आते हैं। कितने आते हैं? फिर 7 आते हैं, फिर 7 आते हैं। तो मैं चाहता हूँ फिर आप उत्पत्ति की पुस्तक निकाल लें। तो बाइबल में 2 या 3 गवाहों की गवाही सच मानी जाए। 2 या 3 गवाहों की गवाही सच और पक्की मानी जाए। मैं चाहता हूँ फिर हम उत्पत्ति में चलेंगे। उत्पत्ति में 5 चैप्टर, हाँ 3 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी ही के स्वरूप के अनुसार, हाँ, एक पुत्र हुआ। उसकी समानता में उसी के अनुसार एक पुत्र हुआ। वो जानते हैं आदम किसका पुत्र था? हमने पढ़ा कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम किसका पुत्र था? आदम परमेश्वर का पुत्र था। आमीन। और उसका नाम शेत रखा। आदम शेत 2। शेत के जन्म के पश्चात आगे आप कितनी पढ़ी है? हमने 3 पढ़ी। आप इसके 6 पढ़ेंगे। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, शेत जब 105 वर्ष का हुआ,
तब उसने अनोश को जन्म दिया। उसने एनोश को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एनोश। तीनों के, ठीक है। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उसने केनान को जन्म दिया। तब उसने केनान को जन्म दिया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, जब केनान 70 वर्ष का हुआ, तब उसने महलेल को जन्म दिया। तब उसने महलेल को जन्म दिया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ, जब महलेल 65 वर्ष का हुआ, तब उसने येरेद को जन्म दिया। तब उसने येरेद को जन्म दिया। जब येरेद 162 वर्ष का जब हुआ, येरेद 162 वर्ष का हुआ, तब उसने हनोक को जन्म दिया। तब उसने हनोक को जन्म दिया। आदम से लेकर हनोक तक कितने हो गए? 7 हो गए। तो अगर काइन आदम का बेटा था, क्योंकि लोग वो कहते हैं काइन आदम का बेटा था, काइन आदम का बेटा नहीं था। काइन आदम का बेटा नहीं था। काइन आदम का बेटा नहीं था। और काइन आदम का बेटा होता तो फिर हनोक 8वें नंबर पे आता। काइन आदम का बेटा। कैन की वंशावली इसमें अलग लिखी गई है। कैन की वंशावली 4 चैप्टर में 16 से पढ़ेंगे। मैं आपको कैन की वंशावली दिखाता हूँ। कैन की वंशावली अलग और आदम की वंशावली अलग लिखी गई है। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। हाँ पढ़िए। और नोद नामक देश में जो अदन के पूरब की ओर है रहने लगा। हाँ पढ़िए। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वे गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। उस कैन का पहले बेटे का नाम हनोक था। आदम के 7वें बेटे का नाम हनोक था। आदम का 7वें नंबर पे हनोक आता है। कैन से दूसरे नंबर पे हनोक आता है। कैन की वंशावली और हनोक की वंशावली दोनों अलग हैं। आप आगे इसकी वंशावली पढ़ सकते हैं। दोनों की वंशावली अलग है। और आप जानते हैं कैन ने अपने भाई को घात किया था। ये खून करने वाला स्वभाव कहाँ से आया? ये खून करने वाला स्वभाव कहाँ से आया? उसी सर्प से आया। उसी सर्प से आया। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहाँ से आया? सर्प से आया। सर्प को सरपेंट कहा गया बाइबल में। स्नेक में और सरपेंट में फर्क होता है। सरपेंट क्या था? आदम के साथ मिलता जुलता, आदम के साथ, आदम से बातें कर सकता है, और जानवर था वो। आदम के और मनुष्यों के बीच की कड़ी, मनुष्यों के और जानवरों के बीच की कड़ी कौन था? वो सरपेंट था। हालेलुया। आदम से मिलता जुलता, उनका खून आपस में मिल सकता था, सब कुछ आपस में मिल सकता था। तो शैतान ने किया, जब ऊपर से गिराया गया तो उसने क्या किया? उसने सर्प के बीच आकर, सर्प के बीच आकर, वो सरपेंट जो सांप था, सांप शैतान नहीं था, सरपेंट के बीच आकर आया। किसके लिए? ताकि वो हवा को भरमा सके, ताकि वो नारी को भरमा सके। वो भरमाने के लिए आया, तो उसके अंदर समाया वो, और वो आदम को भरमा नहीं सकता था। आदम को क्यों नहीं भरमा सकता था? आदम मूल रचना था। आदम मूल रचना था। पर जो सरपेंट, जो हवा थी, वो मूल रचना नहीं थी। हवा रचना के बीच में से निकाली हुई रचना थी, अर्थात उप उत्पाद था। वो कमजोर थी। बाइबल कहती है स्त्री को कमजोर शरीर जानकर। हालेलुया। बाइबल में क्यों मना किया गया? स्त्री उपदेश ना करे। क्यों मना किया गया? क्योंकि पहला प्रचार जो उपदेश किया था, हवा ने आदम को किया था। किसको किया था? आदम को। हवा ने आदम को किया था। आमीन। हालेलुया। हम 1 से 7 तक पढ़ेंगे। हाँ 3 का हम पढ़ेंगे, 1 से 7 पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, जितने बनैले पशु परमेश्वर ने बनाए, उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प सबसे धूर्त था, चलाक था। और उसने स्त्री से कहा, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? वो चलाकी ले गया। वो धूर्त था, बड़ा चलाक था, बड़ा होशियार था। शैतान हमेशा तर्क वितर्क के द्वारा आता है, परमेश्वर विश्वास के द्वारा आता है। आमीन। आमीन। पढ़िए आगे। स्त्री ने सर्प से कहा, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको खाना, और ना उसको छूना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो छूने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया था। जिस शैतान ने अपने पास, हवा ने अपने पास से लगा लिया। हालेलुया। ना खाना ना छूना। पढ़िए। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम नीचे न मरोगे। शैतान शंका लेके आता है, क्या यदि तू परमेश्वर का पुत्र है,
क्या? अगर तू ये है तो ये कर, ये तो ये कर। हालेलुया। पढ़िए आगे। वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा, वो तो पहले ही परमेश्वर के तुल्य थे, तो परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था। आमीन। वो तो पहले ही परमेश्वर के स्वरूप में थे, स्वरूप में थे। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पढ़िए। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, स्त्री ने देखा कि वो फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, उसने तोड़ के खाया और अपने पति को भी दिया, और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, तब उनकी आंखें खुल गई, और उनको मालूम हुआ हुआ हम नंगे हैं। सो उन्होंने, पहले क्यों मालूम नहीं हम नंगे हैं? पहले एक पवित्रता का पर्दा था, पहले पवित्रता का आज्ञाकारिता पवित्रता लेके आती है। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। आपको आज्ञाकारिता करनी है, वचन की आज्ञाकारिता करनी है। अगर आप वचन की आज्ञाकारिता आप नहीं करते हैं, हालेलुया, तो आप कभी पवित्र आत्मा पा नहीं सकते। आमीन। और बिना पवित्र आत्मा के आप इन बातों को समझ भी नहीं सकते हैं। हालेलुया, आमीन। पढ़िए आगे। तब सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर क्या बनाए? लंगोट बना लिए। उन्हें पता चल गया हम नंगे हैं, उन्हें पता चल गया हम, इसकी 14 से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, तूने ये किया है, इसलिए तूने ये किया है। और कुछ किया गया था, जो फल था, फल कौन सा था? वो व्यभिचार का फल था, वो लैंगिक संबंध था, वो सर्प का और हवा का लैंगिक संबंध था। हवा ने खुद खाया, फिर अपने पति को दिया, तू भी खा। हालेलुया। वो फल था, भले बुरे के वृक्ष का वो फल था, भले बुरे के वृक्ष के ज्ञान का वो फल था। अब तू भी खा। जब खाया तो आंखें खुल गई, पता चला हम नंगे हैं। पहले क्यों नहीं पता चला हम नंगे हैं? कि पहले उन्हें ये बातें नहीं थी। परमेश्वर अपनी संतानों को ऐसे नहीं लाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था जैसे पहली संतान आई है वैसे ही बाकी की संतानें आए। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए। इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू घरेलू पशुओं और बनैले पशुओं से सबसे अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, तू पेट के बल चला करेगा, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और तू पेट के बल क्यों चलेगा? ये बात साबित करती है कि पहले वो पेट के बल नहीं चलता था। आमीन। और पहले ही पेट के बल चलता था, फिर उसे शराब क्यों दिया गया? आज से तू पेट के बल चला करेगा। पहले वो आदमी की तरह चलता था, आदमी की तरह मिलता जुलता था। तू पेट के बल चला करेगा। पढ़िए। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश नहीं होता है, वंश पुरुष का होता है। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह किसका वंश था? वो किसी पुरुष के द्वारा नहीं आया, वो इस स्त्री का वंश कहा गया। ये भविष्यवाणी थी। देखो कुंवारी गर्भवती होगी। आमीन। देखो किससे होगी? पवित्र आत्मा से होगी। देखो कुंवारी गर्भवती होगी। जी पहले भविष्यवाणी, जब भविष्यवाणी है तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में क्या करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। इसलिए मरियम कुंवारी गर्भवती हुई, यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। पढ़िए। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। पढ़िए। फिर स्त्री से उसने कहा, फिर स्त्री से खुदावंद ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। तू पीड़ित होकर बालक को क्या देगी? बच्चों को जन्म देगी। देखिए फल तो मुंह ने खाया, तो शाप किसको मिल रहा है? गर्भ को शाप क्यों मिल रहा है? फल तो खाया मुंह से,
तो शाप तो मुंह को देना चाहिए था, तो तेरे दांत ना रहे, तेरी जुबान गल जाए, ठीक है ना। तो किसको शाप दे रहा वो? गर्भ को। उसके गर्भ में 2 बीज आ चुके थे, जुड़वा बीज थे, कैन और हाबिल, एक आदम का एक सर्प का, 2 बीज उसके गर्भ में थे। आमीन। मैं तेरे गर्भवती होने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा। यही फल खाया तूने ना, यही तेरी लालसा थी ना। हालेलुया। मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। पढ़िए। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर, तेरी लालसा तो भी तेरे पति की होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा। आमीन आमीन आमीन। आइए इसका 4 का 16 पढ़ें, फिर मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ कि अब क्वेश्चन आंसर मैं थोड़े शॉर्ट ले रहा हूँ। क्यों शॉर्ट ले रहा हूँ? मैं जानता हूँ जो बेड है, बेड शब्द को पहचान लेती है, बेड इन बातों को ग्रहण कर लेगी, बाकी सभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी जानता हूँ, सभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वही ग्रहण करेंगे जो जगत की नेम डालने से पहले से ठहराए हुए हैं। हालेलुया। जो पहले से ठहराए हुए हैं। पढ़िए। तब कैन यहोवा के सन्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। 16 4 का 16। हाँ, अभी 5 चैप्टर निकालेंगे, 5 का 1 से 3 पढ़ेंगे। 5 पढ़ लिया हमने। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या शाप दिया गया उसको? मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे गर्भवती होने की पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन। पहला यूहन्ना की पत्री 3 चैप्टर 3 की 12 पढ़ेंगे। और कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था। कैन के समान ना बने, कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। जो उस दुष्ट से था। दुष्ट कौन है? आदम दुष्ट नहीं था, कोई आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम दुष्ट से नहीं था, तो परमेश्वर हमारा दुष्ट नहीं है। आदम परमेश्वर से था, और कैन आदम का बेटा था, तो फिर और कैन आदम का बेटा था, तो फिर वो दुष्ट से नहीं हो सकता। तो बाइबल कहती है वो दुष्ट से था। दुष्ट कौन था? सर्प। हालेलुया। कैन उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया, जो भाई का नुकसान करना चाहता है, जो खूनी है। बाइबल कहती है अगर कोई मन में सोच भी लेता है, भाई के प्रति बुरी बात सोच भी लेता है, तो भाई का खून कर चुका। हालेलुया। 3 की 15 पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह हत्यारा है, वह हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं, किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। जो कैन के लोग हैं, जो कैन के वंशज हैं, उनमें अनंत जीवन ठहर नहीं सकता है। हालेलुया। कैन के लोगों में अनंत जीवन नहीं ठहर सकता है। कैन के वंशज के लिए उनके अंदर अनंत जीवन नहीं ठहर सकता है। कैन किससे था? उस दुष्ट से था। हाँ, बाइबल साफ लिखा कि कैन दुष्ट से था। तो हमने पढ़ा, लूका में पढ़ा कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम किसका पुत्र था? तो हम 2 कुरिन्थियों 11 चैप्टर, 2 कुरिन्थियों 11 चैप्टर शुरू से पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी थोड़ी मूर्खता सह लेते, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, तो क्या ही भला होता, क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लेते हो, मेरी सह भी लेते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं, तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ। पौलुस इस बात को जानता था कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। आप जानते हैं बहकाया जाना क्या होता है? बहकाया जाना क्या होता है? सांप ने हवा को बहकाया। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तुम्हारे मन कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। आमीन आमीन। हालेलुया। सर्प ने
हवा को बहकाया, किसके द्वारा? झूठी शिक्षा के द्वारा, झूठे संदेश के द्वारा, हालेलुया, झूठे वचन के द्वारा, वचन में बढ़ाने गढ़ाने के द्वारा, आमीन, हालेलुया। वचन का एक छोटा सा अंश भी बदलने से सारा वचन ही बदल जाएगा, वचन बदल जाएगा, आमीन। उसका अर्थ ही अलग हो जाएगा, उसका अनुवाद ही अलग हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन का स्वयं अनुवादक है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हमारा परमेश्वर, मौसम बदलते हैं, युग बदलते हैं, पर परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वो कभी बदलता नहीं है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी प्रकार हम मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8 चैप्टर 44 आयत पढ़ेंगे। पढ़िए। खुदावंद तेरा धन्यवाद। हाँ पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो, यीशु कहता तुम अपने पिता शैतान से हो। और वो लंबे लंबे चोगे डाले हुए थे, सफेद वस्त्र डाले थे। यीशु कहता तुम चूना पुती हुई कब्रें हो, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, वह तो आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, सच्चाई पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है अपने स्वभाव ही से बोलता है, अपने स्वभाव से। स्वभाव कहाँ किसके पास आया? क्योंकि वह झूठा है, वो झूठा। बाइबल कहती है तुम्हारा वही कैरेक्टर हो, वही स्वभाव हो जैसा यीशु मसीह का था। वरन वह झूठ का पिता है। शैतान झूठ का पिता है। तो झूठ कौन है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। शैतान झूठ का पिता है, जब भी बोलता है झूठ बोलता है। तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो। वो सफ़ेद वस्त्र पहने लोगों के बीच में, उसे अंदर से देख लिया ये शैतान वंशज, कैन वंशज है। यीशु ने देख लिया ये कैन के वंशज हैं, आमीन। उन्हें कहा गया हे सांप के बच्चों, आमीन। सफ़ेद वस्त्रों के अंदर से देख लिया गया कि ये किसका बीज है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर अफसोस आज के लोग नहीं देख पा रहे। आज के लोग अंधे हुए हैं, जाते हैं ताड़ी लगाते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का एक वरदान है, मैं भी बोलता हूँ, पर वचन में उसे बोलने का तरीका भी दर्शाया गया है। हालेलुया। लेकिन सब बातें सभ्यता से तुम्हारे पास हो, सभ्यता के अनुसार हो, सभ्य रीति से, बढ़िया रीति से हो। हालेलुया। पुराने नियम में आराधना की विधियाँ थी, तो नए नियम में विधियाँ हैं। नए नियम में मैं देख रहा एक भाई किसी को सिखा रहा था, सर के ऊपर कपड़ा रख के दिखा रहा था, औरत को ऐसे सर पे कपड़ा लेके मीटिंग में बैठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। तो जब मैंने बाइबल पढ़ी, बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लंबे बाल स्त्री को ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। स्त्री की ओढ़नी कपड़ा या रुमाल नहीं है, स्त्री की ओढ़नी उसके लंबे बाल हैं। हालेलुया। हवा को लिखा भी, हवा आदम को उसने चमड़े के अंगरखे पहनाए, चमड़े के अंगरखे पहनाए। हवा के लिए जो पहली स्त्री थी उसके लिए सर के ऊपर क्यों नहीं बनाया गया? सर के लिए ओढ़नी क्यों नहीं बनाई गई? उसके लंबे बाल ही उसकी ओढ़नी थी, उसके लंबे बाल उसकी ओढ़नी थी। परमेश्वर ने जो परमेश्वर ने दी है वो हमारा पिता है। लंबे बाल ही स्त्री को ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। हाँ, जो स्त्री बाल काटती है वो नंगे सर है, जो स्त्री बाल काटती है वो नंगे सिर है। हालेलुया। नंगा सिर कपड़े से नहीं होता है, कपड़े की बात नहीं है, क्या कपड़े का जिक्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। लंबे बाल जो हैं स्त्री की यही ओढ़नी है। वो ऐसे ऐसे बैठे होते हैं, लपेट कर बैठे होते हैं, बाहर जाकर फिर वैसे घूमते हैं। क्यों? स्त्री की लंबे बाल उसकी ओढ़नी है। इस बात को आप ध्यानपूर्वक अपने मन में बसा लें। स्त्री के लंबे बाल उसकी ओढ़नी है। हाँ, जो स्त्री बाल कटाती है वो नंगे सर है, जो बाल कटाती है वो नंगे सर है। हालेलुया। पर जो स्त्री को असली ओढ़नी दी गई है वो उसके लंबे बाल ही हैं, उसके बाल हैं। कुछ हमारी बहनें, उनके बाल छोटे छोटे होते हैं, जैसे भी परमेश्वर ने दिए वही उनकी ओढ़नी है। आमीन। हमारी कुछ निगरो बहनें हैं, हमारी वो बिलीवर बहनें हैं, वो अपने बाल काटती नहीं हैं। हाँ, जो काटती हैं वो नंगे सर हैं। मैं सारे संसार की औरतों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बाल काटती हैं।
इसके बीच में परमेश्वर की बेटियां भी हैं, परमेश्वर के बेटे भी हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बहुत अच्छी अच्छी बेटियां हैं जो सही वस्त्र पहनती हैं। हालेलुया। लंबे बाल ही स्त्री की ओढ़नी है। कितने विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। आप इस बात का विश्वास कीजिए कि लंबे बाल ही स्त्री की ओढ़नी है। आमीन। तो बाइबल स्पष्ट कहती है कि लंबे बाल स्त्री को ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन था, ये भी हल हो गया आपका। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप हल किया है। हालेलुया। क्या लिखा? क्या प्रकृति तुम्हें नहीं सिखाती? क्या तुम्हें प्रकृति नहीं सिखाती? तुम्हें कुदरत नहीं सिखाती? प्रकृति क्या देती है? हमें चुनी देती है, जब बाल देती है। प्रकृति हमें बाल देती है, बाल देती, बाल। हालेलुया। लंबे बाल ही स्त्री की ओढ़नी है। हाँ, हमें धूल मिट्टी से बचाने के लिए ढक सकते हैं। आमीन। हालेलुया। धूल मिट्टी से ढांपने के लिए हम ढक सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के सामने हम उपस्थित होते हैं तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आमीन। हालेलुया। आप आत्मा में नाच भी सकते हैं, पर असली, नकली नहीं। आप आत्मा में नाच सकते हैं, उछल कूद सकते हैं, पर नकलीपन में नहीं। तो चर्च में जाके आत्मा आ गया, चर्च के बाहर आत्मा गायब हो गया। हालेलुया। एक ही आत्मा, सच्चा आत्मा, मसीह का आत्मा। आमीन। हालेलुया। हाँ, कुछ भाई लोगों का एक और क्वेश्चन है बपतिस्मे के विषय में कि यीशु ने कहा था मत्ती 28:19 में कि जाओ तुम सारे जगत में जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। इसके विषय में आप हमारा एक मैसेज सुन सकते हैं, उसका नाम ही बपतिस्मा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा था कि तुम टाइटलों के विषय नाम में बपतिस्मा दो। उन्हें कहा था उस नाम में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नामों से नहीं, नाम से, नाम से बपतिस्मा दो। और बाइबल कहती है आसमान के नीचे मनुष्यों में दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। एक नाम दिया गया, वो नाम यीशु मसीह है। पिता कोई नाम नहीं होता, पुत्र कोई नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है, ये टाइटल है। नाम में बपतिस्मा दो। हालेलुया। उसी नाम से प्रार्थना करते हैं, उसी नाम का प्रचार करते हैं। तो बपतिस्मा भी यीशु मसीह के नाम से है। किसी भी चेले ने, किसी प्रेरित ने किसी को पिता, पुत्र कह के बपतिस्मा नहीं दिया गया। बाइबल में जितने बपतिस्मे हुए सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुए। कुछ चेलों को प्रमाणित था, यीशु का जब पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें क्या देगा? बुद्धि देगा, तुम्हें समय देगा, तब तुम संसार के, तुम धरती के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। धरती के शोर तक उन्होंने गवाही दी यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे की। और 3000 लोगों ने पहले दिन लिया, फिर 4000, 5000, जैसे बाइबल में लिखा कि के बीच में बहुत से झुंड के झुंड मिलते जा रहे थे। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और इफिसियों में जिनका यूहन्ना का बपतिस्मा हुआ था, उन्होंने दोबारा फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या लिया? बपतिस्मा लिया। किसी एक को भी बाइबल के अनुसार पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहकर बपतिस्मा दिया गया नहीं है। ये कब शुरू किया गया? ये 4वीं शताब्दी में शुरू किया गया, शुरू में नहीं था। ये 4वीं शताब्दी में शुरू किया गया, आरंभ से ऐसा नहीं था। आरंभ से ऐसा नहीं था। किसी बात को जानने के लिए आपको आरंभ में जाने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, बाकी और बहुत से क्वेश्चन आंसर हैं, पर चाह तो हम नेक्स्ट वीडियो में वही डालेंगे। बहुत से आंसर हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन है तो उनके आंसर भी हैं। हालेलुया। और मैं इस बात में खुशी महसूस करता हूँ कि मुझे खुशी हो रही है कि मेरे भाई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। हालेलुया। आप अपना क्वेश्चन करें, लेकिन सीखने के लिए करें, विवाद करने के लिए नहीं। फिर परमेश्वर के पुत्र विवाद नहीं करते, ना विवाद करते हैं, ना वो विवाद को पसंद करते हैं। हाँ, वो तर्क नहीं करते, वो वचन करते हैं। हालेलुया। हाँ, वचन का विश्वास करते हैं और वचन के द्वारा ही लोगों को जवाब देते हैं। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। शालोम। खुदा आप सबको शांति दे, बरकत दे और आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ऐ हमारे जिंदा खुदा यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, तेरे बच्चों ने जो भी क्वेश्चन आंसर के विषय में कहा, प्रभु हर एक के ऊपर जो है अपने वचन को खोल दे खुदावन, ताकि तेरे लोग तेरे वचन को समझ सकें, सुन सकें और तेरी भेड़ों तक तेरी आवाज़ पहुंच सके। प्रभु यीशु मसीह दया कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह।